निम्स यूनिवर्सिटी पे है भैया कोई? इच्छाकार माता जी, इच्छाकार माता। कि 200 फीट बाईपास पे रुकेगी क्या? किधर जाएगी? नहीं जाएगी। माता जी आपका माइक ऑफ है। हाँ चलो ठीक है, अब शुरू हुआ। हाँ, हुआ हुआ। इतनी देर से ऑफ था, आप लोग ने बताया ही नहीं, हमने मंगलाचरण भी कर लिया। चलो ठीक है ना। इच्छा में फिर से रिकॉर्डिंग करते हैं ना। एक मिनट। इच्छायवन्ते शांति भक्ति काओ सुलोचन पंचमः कल्याण सम्राट महापेरि संयाणम ज्योतिष विशेषण बते देवेंद्र मणिमय मोह मध्य मलयालम बलदेव वसुदेव चक्कर ऋषि मुनिजरी आड़ आड़ अड़गरोड़ गुड़ालम तुई सहसा श्रीयाड़म सहाय वीर पश्चिम मंगल महापरिशायम रिचकालम अंजमि पूजी वंदामि अमिषामि दुखो कमे कहो वैला श्री गम समाई मैडम जिन गुण संपत्ति सोन वच्छम। अब अपन आज क्या पढ़ेंगे? शांति भक्ति की अंशालिका। ठीक है। जय बोलो सुने श्री माता जी की जय। हंते, हे भगवान, मैंने शांति भक्ति कायोत्सव कयो, शांति भक्ति संबंधी कायोत्सव किया। कायोत्सव का मतलब क्या होता है? शोभा ताई बताएंगी कायोत्सव का मतलब क्या होता है। खड़गासन में जाप देते हैं ना, हाँ? कारुसग। किसको बोलते हैं कायोत्सव? खड़गासन, खड़गासन। नहीं, बैठकर पद्मासन में जाप देते हैं तो कायोत्सर्ग हाँ, मतलब काय मतलब कायोत्सर्ग। शरीर, हाँ, उत्सर्ग काय मतलब शरीर, शरीर। हाँ, हाँ, उत्सर्ग मतलब काय शरीर से उत्सर्ग
परिवृत करना मतलब शरीर से अपना ध्यान हटाना, ठीक है। हाँ जो हम बोलते हैं ना किस चीज का हाँ कायोत्सर्ग कर लो, शरीर से ममत्व कम करना, वो होता है कायोत्सर्ग। हाँ जब भी अपन कायोत्सर्ग करते हैं तो मन वचन काय से शरीर से ममत्व त्याग देना, वो होता है कायोत्सर्ग। तस्लोचुम इच्छामि, तत्व संबंधी आलोचना करने की इच्छा करता हूँ, जो पंच महाकल्याण संप्राणम, 5 महाकल्याणकों में संपन्न है। 8 महापरिहेर सहियाणम, 8 महाप्रातिहार्यों से सहित है। 8 महाप्रातिहार्यों से सहित है। सही थे। 34 अतिशय विशेष संयुक्ताणम, 34 अतिशय विशेषों से संयुक्त है। 34 अतिशय विशेषों से संयुक्त है। 32 देवेंद्र मणिमय मौड़ मथ्य महियाणम, 32 इंद्रों के मणिमय मुकुटों से युक्त मस्तक से पूजित। बलदेव वासुदेव चक्रहर ऋषि मुनि जदि अड़गारोर गुड़ाड़म, बलदेव नारायण चक्रवर्ती ऋषि मुनि यति और अनगारों से परिवृत हैं और थुई सह सहस्य ऋलयाणम, लाखों स्तुतियों के घर हैं। ऐसे उषहाय वीर पश्चिम मंगल महापरिष्याणम, ऋषभदेव को आदि ले महावीर पर्यंत मंगलमय महापुरुषों की मैं ऋचिकालम नित्य काल अंचमी पूजमी बंदामी नमस्यामि, अर्चना करता हूँ, पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ और क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। दुख खाओ, मेरे दुखों का क्षय हो, कम खाओ, कर्मों का क्षय हो, वो ही लाओ, रत्नात्रय की प्राप्ति हो, सुई गमनम, उत्तम गति में गमन हो, समाहि मरणम, समाधि मरण हो, जिणगु संपत्ति, जिनन देव की गुण रूप संपत्ति हो, मुझे प्राप्त हो। हे शांतिनाथ भगवान, मैंने शांति भक्ति का कायोत्सर्ग पूर्ण किया, अब मैं उसकी आलोचना करने की इच्छा करता हूँ। आलोचना करने की मतलब अंशलिका का क्या मतलब होता है माता जी? अंशलिका चालिका का मतलब ये होता है कि अपन हाँ किसी चीज का भावार्थ, किसी चीज की मतलब अपन ने जो पढ़ा है उस चीज का पूरा सार होता है उसमें। हाँ हाँ तो आलोचना मतलब क्या होता है सविता भाभी, मनीषा भाभी आप बताओ। अपने पापों पाप को प्रायश्चित, क्षमायाचना करना, हाँ दोष दोष बताकर पापों की प्रायश्चित लेना। पापों की बुराई करना। अब मैं आपकी अब मैं उसकी आलोचना करने की इच्छा करता हूँ, जो जन्म तप ज्ञान व मोक्ष कल्याणक के स्वामी है। कौन है स्वामी? गर्भ जन्म तप व मोक्ष कल्याण के स्वामी कौन है? शांतिनाथ तीर्थंकर। भगवान 24 तीर्थंकर। गर्भ जन्म तप ज्ञान व मोक्ष कल्याणक के स्वामी है। 8 प्रतिहारों व 34 अतिशयों में शोभायमान है और भवनवासी के 10 यंत्रों के 8 वैमानिक देवों के 12 ज्योतिष देवों के सूर्य चंद्र 2 और इन 32 देवों से वंदनीय है। कौन कौन से देव हैं? भवनवासी के, भवनवासी के कितने? 10 यंत्रों के 8 वैमानिक देवों के 12 वैमानिक के 5 सूर्य और चंद्र तो इन 32 देवों से वंदनीय है। हाँ कौन है वंदनीय? हाँ
शांतिनाथ तीर्थंकर शांतिनाथ 24 तीर्थंकर बलदेव नारायण चक्रवर्ती ऋषि यति मुनि और अंगारों से परिवृत हैं और लाखों स्तुतियों से स्तुत हैं। एक ऋषभदेव से महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों की जो मंगल रूप है, मैं सदा ऋषभदेव से महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों से की जो मंगल रूप है, मैं सदा उनकी अर्चना करता हूँ, पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, रत्नत्रय की प्राप्ति हो, उत्तम गति की प्राप्ति हो, समाधि मरण हो तथा जिनेन्द्र देव के गुण रूप अनंत गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की माता जी, जय। यति का मतलब क्या होता है? क्या? यति का मतलब मुनि कहाँ पे ऋषि लिखा है? मुनि। यति ऋषि मुनि। मुनि अनगारो पण मुनीच ना माताजी, अनगारो मुनि अनगारों से परिवृत हैं, लाखों स्थितियों से स्तुत हैं। अनगारों मुनि, अंगारों मतलब मुनि जिनका आवागमन बढ़ गया हो। अंगारों मतलब वो कि अनगार। सर्दी गर्मी सब सहन कर रहे हैं। साकार और आकार। हाँ, हाँ जो मुनि यति, यति मतलब चक्रवर्ती ऋषि यति, यति मतलब वो होते हैं ना ऋषि ऋषि। यतीवर मुनीवर है की क्या तर वो होते हैं ऋषिवर। यतिवर। हाँ, एक मिनट, ये इसमें लिखा होगा। हाँ लिखा है कि अनगारो से परिवृत है। यतिगर मतलब भी वही होते हैं, मुनिराज ही होते हैं, मुनिराज जैसे होते हैं। मतलब मुनि हाँ। यति और अंगारों से परिवर्त है, मतलब ऋषि भी लिखा है ना माता जी, यतीवर, ऋषि ऋषि नहीं होती क्या? ऋषि मुनि जो होते हैं। हाँ ऋषि भी लिखा है, ऋषि भी लिखा है यहाँ। हाँ, यति मतलब ऋषि भी हो सकता है, या ऋषि ऋषि भी है, ऋषि हाँ मुनि है ना। हाँ मतलब जो हाँ, वो हाँ मुनि होते जैसे रहते हैं, जो हैं। मुनि जैसे रहते हैं वो यति कहलाते हैं। हाँ अब अपन वो एक वो पढ़ते हैं, छोटी सी कहानी है ना, हाँ आत्म साधक वीर गजकुमार की कहानी। ठीक है, हाँ अब इसमें बताया गया है कि आत्म साधक वीर गजकुमार कैसे थे। और इसका जो सार दिया गया है, हरिवंश पुराण का एक वैराग्य प्रसंग है ये, जो मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, देवकी माता के 8वें पुत्र श्री गजकुमार। देवकी माता के 8वें पुत्र कौन थे? गज कुमार, तो हमें भी देवकी पता माता नहीं है के तो। 8वें पुत्र श्री गजकुमार श्री कृष्ण के छोटे भाई और हाँ नैमी प्रभु के चचेरे भाई थे। गजकुमार की कहानी सुनी कृष्ण है के आप दो लोगों ने? नाम थे क्या? कृष्ण के दो नाम थे क्या, गज कुमार और कृष्ण? नहीं नहीं नहीं, ये कृष्ण हाँ कृष्ण जो जो देवकी के जो 8वें पुत्र थे वो वो गजकुमार श्री थे, कृष्ण थे, है ना। गज कुमार थे। और श्री कृष्ण कौन से नंबर के पुत्र थे? श्री कृष्ण उनका ही कौन से नंबर नंबर के 8वां है पुत्र ना? थे? श्री जी कृष्ण नहीं, ही 8वें 8वें है पुत्र श्री थे। कृष्ण। हाँ 8वें है, 9वें नहीं। इसमें लिखा है कि देवकी माता के 8वें पुत्र श्री गजकुमार श्री कृष्ण के हाँ छोटे भाई थे। हाँ श्री हाँ नैमी प्रभु के चचेरे भाई थे। उनका रूप हाँ अत्यंत सुंदर था। कैसा हाँ था उनका रूप? सुंदर, गजकुमार अति मुनि सुंदर। कैसे थे? बहुत ही सुंदर थे। लोक में हाँ उनके लोक में उन्हें जो भी देखता था
वही उन पर मुग्ध हो जाता था। हाँ और श्री नेमिनाथ प्रभु केवल ज्ञान प्राप्त करके तीर्थंकर रूप में विचरते हुए उसी समय की बात है जब श्री कृष्ण ने अनेक राजकन्याओं के साथ 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 सौम्य सेठ की पुत्री सोमा के साथ भी राजकुमार की विवाह की तैयारी कर दी थी। उसी समय विहार करते करते नेमिनाथ तीर्थंकर का समोशरण द्वारिका में आया। नेमिनाथ भगवान का समोशरण कहाँ आया? द्वारका। द्वारका में। हाँ, द्वारिका नगरी में आया और जिन्नाथ के हाँ पधारने से सभी उनके दर्शन के लिए गए। हाँ श्री नेमि प्रभु के दर्शन कर गजकुमार एक उत्तम भाव जागृत हो गए। नेमिनाथ के दर्शन करके गजकुमार को क्या हुआ? वैराग्य हुआ। वैराग्य। एक उत्तम वैराग्य भाव हुआ से ना। एक उत्तम भाव पैदा हुआ उनके मन में। हाँ अब ऐसा भाव जगा कि अहो ये मेरे भाई तीन लोग के नाथ जिनेश्वर देव मानो मुझे मोक्ष ले जाने ही वाले हैं। वो क्या सोचे? वो उत्तम भाव जागा और क्या सोचा कि ये मुझे तीन मोक्ष लोग ले के जाने के नाथ लिए ही मेरे पधारे भाई। हैं। आप लोग के हाँ यहाँ कोई मुनिराज माता जी आती है तो आप लोग जाते हो माता जी महाराज जी के पास उनकी वाणी सुनने के लिए, लेकिन क्या करते हो? एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हो। चलो। लेकिन राजकुमार ने उनकी बातों को, उनके बताए हुए मार्गदर्शन को अपने अंतरात्मा में क्या कर लिया? प्रविष्ट करवा लिया। उनके बताए हुए मार्गों पर वो चलने लगे और जो बोलते ना मुनिराजों और प्रभु के बताए हुए मार्गों पर जो चलता है वो अवश्य ही भगवान बनता है। तो इन्होंने क्या किया? हाँ ये नेमिनाथ भगवान के बताए हुए दिव्य ध्वनि के माध्यम से बताए हुए वाणी को सुनकर ये क्या होने लगे? इनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया। अब ऐसे नेमिनाथ प्रभु के दर्शन से गजकुमार परम प्रसन्न हुए। प्रभु के श्रीमुख से तीर्थंकर आदि का पावन चरित्र सुना और यह नेमिनाथ की वाणी विवाह के समय ही वैराग्य प्राप्त करने वाले श्री नेमि प्रभु की वितराग रस से सराबोर वाणी में संसार की असारता और आत्म तत्व की महिमा सुनकर गजकुमार का हृदय वैराग्य से ओतप्रोत हो गया। अब उन्होंने ये जब वाणी सुनी उनकी तो क्या हो गई? विवाह के समय ही उन्होंने उनको भगवान की वैराग्य हो वाणी गया। सुनी और नेमि प्रभु की वितराग रस से सरोवर बाड़ी में संसार की असारता जानकर मतलब संसार की असारता कैसे होती है? संसार में कुछ तथ्य है ही नहीं, मतलब कुछ हाँ, सार है ही हाँ नहीं संसार में सुख नहीं है हाँ, सब। ये हाँ संसार जानकर। की असारता जानकर आत्म तत्व की परम महिमा सुनकर गजकुमार का हृदय वैराग्य से ओतप्रोत हो गया। अब वे तत्क्षण विषयों से विरक्त हो गए और वे भावना खाने लगे कि अरे रे मैं अभी तक संसार के विषय भोग में डूबा रहा। उनको एक आत्मानुभूति जागी। आप लोगों के मन में कब जागेगी आत्मानुभूति? तब फील करोगे कि मैं संसार में अभी तक विषय भोगों से मैं डूबा आ रहा हूँ। वो तो सिर्फ एक बार की वाणी में ही सुनकर उनको आत्म तत्व का ज्ञात हो गया। वो सोचने लगे कि मैं अनादि काल से विषय भोगों में डूबा आ रहा हूँ और अपने मोक्ष साधना में झुक रहा हूँ। आप लोगों को अभी समय की महत्वता पता नहीं है, इसलिए आप लोगों को नहीं मालूम कि हम क्या कर रहे हैं। आप लोग अभी क्या हो? सोए हुए हो। संसार तक की असारता को भी आप लोग नहीं जान पा रहे हो और क्या विषय भोगों में डूबे हुआ हूँ, अपने मोक्ष साधना में चूक रहा हूँ। आज ही दीक्षा लेकर क्या बोल रहे हैं? वो क्या सोच रहे हैं
कि अब मैं आज ही दीक्षा लेकर उत्तम प्रतिमा योग धारण करके मोक्ष की साधना करूंगा। अब उन्होंने भगवान की देशना सुन ली। अब उनके मन में विचार आया कि संसार क्या है, संसार असार है ना। आत्म तत्व की अनुभूति हुई और उन्होंने क्या निश्चय कर लिया कि उन्होंने सोचा कि मैं विषय भोगों में अनादिकाल से डूबा हुआ हूँ। अब मैं आज ही दीक्षा अंगीकार करता हूँ और प्रतिमा योग को धारण करता हूँ। इस प्रकार निश्चय करके उन्होंने तुरंत ही माता पिता, राजपाट तथा राजकन्याओं को छोड़कर चिरंजीव के धर्म की शरण ले ली। संसार से भयभीत, मोक्ष के लिए उत्सुक और प्रभु से परम भक्त ऐसे ही उन बैरागी गज कुमार ने भगवान नेमिनाथ की आज्ञा पूर्वक दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली। उनकी अत्यंत आत्मशक्ति जागृत हो गई। उन्हीं गज कुमार चैतन्य के ध्यान में तल्लीन होकर महान तप करने लगे। जिनकी सगाई हुई थी, माता जी किसी का माइक चालू है। उनके माता पिता ने बहुत समझाया कि अभी तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है, हम तुम्हारा विवाह दूसरी जगह कर देंगे, बड़ी धूमधाम से करेंगे। लेकिन उत्तम संस्कार कन्याओं ने दृढ़ता पूर्वक कहा, नहीं पिताजी, मन से एक बार जिन्हें पति रूप स्वीकार लिया है, उनके अलावा अब कहीं दूसरी जगह हम विवाह नहीं करेंगे। जिनकी सगाई हो गई थी ना गज कुमार से, जिन कन्याओं की, तो वो कन्याएं भी क्या कर ली, व्रत को अंगीकार कर ली। क्या कर ली, वो व्रत भी, वो कन्याएं भी सोच ली कि हम भी अब शादी नहीं करेंगे। उनके घर वालों ने बहुत समझाया उन कन्याओं की कि अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, सगाई तो टूट भी सकती है। लेकिन उन कन्याओं ने कहा, क्या कहा कि मैंने उनको पति रूप स्वीकार कर लिया था, अब मेरी शादी किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं हो सकती, जो मेरे अब मैं कहीं शादी नहीं करूंगी, अब विवाह नहीं करेंगे। जिस कल्याण मार्ग पर वे गए हैं, उसी कल्याण मार्ग पर हम भी जाएंगे। क्या कहा, क्या कहा उन्होंने, वो कन्याओं ने शादी करने से दूसरी शादी करने के इनकार कर दिया। जिस कल्याण मार्ग पर राजकुमार स्वामी गए हैं, उस कल्याण मार्ग पर मैं भी जाऊंगा। अब उनके प्रताप से हमें भी आत्महित करने का यह अपूर्व अवसर मिलेगा। लेकिन आज का युग कैसा है, अगर किसी की पत्नी ने दीक्षा ले ली तो उसके पति के भाव नहीं बनते हैं, क्योंकि आजकल इतना प्रेम रह ही नहीं गया। आप लोग जिसको सच्चा प्रेम मानते हो, सच्चा प्रेम नहीं है, वो विषय भोगों का प्रेम है। सच्चा प्रेम तो देखो ये दिख रहा है किताबों में कि गजकुमार ने दीक्षा ले ली तो उनके साथ जो कन्याएं थी, जिनकी सगाई हो गई थी, उन्होंने भी साथ साथ में आरिका दीक्षा ले ली। उनका विवाह हो भी सकता था, लेकिन उन्होंने विवाह नहीं किया। इस प्रकार वे कन्याएं भी संसार से वैराग्य प्राप्त कर दीक्षा लेकर आरिका बनी। धन्य आर्य संस्कार। जब मुनिराज गजकुमार शमशान में जाकर अति उग्र पुरुषार्थ पूर्वक प्रतिमा योग ध्यान कर रहे थे, उसी समय वहां सोमल सेठ आया और क्या बोला, मेरी पुत्री को इसी गजकुमार ने तड़पाया है। सोमल सेठ कौन था, चाहत गजकुमार का ससुर जी है क्या? हाँ, उन कन्याओं का पिता था। गजकुमार कन्या का पिता था, जिससे वो कन्या गजकुमार से कन्याओं की उसने सगाई करवाई थी। लेकिन गजकुमार ने क्या किया, मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली। तो उस सोमिल सेठ को गुस्सा आया और उसने क्या कहा, मेरी पुत्री को इसी गजकुमार ने तड़पाया है, इसी ने उस घर को छोड़ने को
मजबूर किया है। तो ऐसा विचार कर वह अत्यंत क्रोधित हुआ और साधु होना था तो फिर भी मेरी पुत्री के साथ सगाई क्यों की। उसने सौमिल ने क्या कहा कि साधु अगर तुम्हें होना था तो मेरी पुत्री के साथ सगाई तुमने क्यों की। दुष्ट, तुझे मैं अभी मजा चखाता हूँ। इस प्रकार क्रोधपूर्वक उसने राजकुमार के मस्तक पर मिट्टी का पाल बांधकर, मिट्टी का पाल होता है ना, बांधकर उसमें अग्नि जलाई और मुनिराज का मस्तक जलने लगा, साथ ही उनका अत्यंत कोमल शरीर भी जलने लगा। अब क्या कहते हैं, कोमल शरीर जो जलने लगा था तुझ में अभी घोर उपसर्ग हुआ, फिर भी वे उग्र ध्यान में ही जमे रहे, मानो शांति के पहाड़ ध्यान से टिके ही नहीं। बाहर में अग्नि से माथा जल रहा था और अंदर से ध्यान अग्नि से कर्म जल रहे थे। अंदर जो ध्यान अग्नि होती है उससे कर्म जलते हैं और बाहर से जो अग्नि है उससे माथा जल रहा था। लेकिन राजकुमार क्या थे, बैरागी थे। वो क्या सोचते थे, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, तो छिद जाए या भिद जाए अथवा प्रलय को भी प्राप्त हो, चाहे चला जाए जहां पर ये मेरा किंचित नहीं। बाहर में उन मुनिराज को वचन रूपी बाणों से घेरा जा रहा था, परंतु वे अंदर आत्मा को मुंह बाढ़ नहीं लगने देते थे। वे गंभीर मुनिराज तो शरीर की मस्ती में मस्त अडोल प्रतिमायोग धारण किए हुए थे। बाहर में मस्तक भले ही अग्नि से जल रहा हो, लेकिन परंतु अंदर आत्मा तो चैतन्य के परम शांति से उद्भूत थी। शरीर जल रहा है फिर भी आत्मा स्थिर है, क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न है। जड़ और चेतन के भेद विज्ञान द्वारा चैतन्य की शांति में स्थित होकर घोर उपसर्ग सहने वाले मुनिराज अत्यंत सूरवीर थे। उन्होंने जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन शुक्ल ध्यान के द्वारा कर्मों को भस्म कर केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति किया। अंतःकृत केवली हुए। उनके केवल ज्ञान और निर्माण दोनों ही महोत्सव देवों ने एक साथ मनाए। क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से? चाहत, चाहत, क्या यही शिक्षा मिली? सुन भी कि रही थी कि आत्मा बातें और कर रही थी? शरीर अलग अलग है। हाँ, सुन भी रही थी कि बातें कर रही थी? अभी नहीं, सुनाई सुन दिखाई रही दे रहा था? थी। कहानी बहुत ध्यान से सुना करो। नहीं, सुन रही ये थी। प्रतिमान योग वाली कहानियों से बैराग बढ़ेगा अपना, उनकी पूरी ठीक है? प्रतिमान योग से ही बैराग होता है। महापुरुषों की कहानी सुनने से ही अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा होती है। मनीषा भाभी, जी माता जी, अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा कैसे होती है? ये सब अपने अंदर कहानियां सुन वैराग्य के कैसे कुछ आता है? अपने, हाँ ये उन सब महान पुरुषों की वर्तमान योग जीवनी की सुन जो के भी महापुरुष हैं, उनको अंतरात्मा में जी माता झाके जब उनकी कहानी सुनते हैं हम, तो एक अंतरात्मा में डूब जाते हैं कि देखो हमारे पूर्व जन्म के महापुरुष कैसे थे, हमें भी उनकी जैसे बनना है। उनका आदर्श आदर्श रख के सामने, ऐसे ही अपने को भी होता है फिर बैराग। हाँ, उनका आदर्श सामने रखते हैं फिर अपन भी कैसे किया इतना हाँ, पुरुषार्थ वो लोगों जब भी ने। हमारा मन विचलित हो उन महापुरुषों को याद करो कि देखो ऐसे गज कुमार मुनि जो जिनके ऊपर सिगड़ी तक रख दी थी और उनको रंच मात्र भी विकल्प नहीं था, वो अपने आत्मा में लीन थे। लेकिन आज के व्यक्तियों को, आज के लोगों को थोड़ा सा भी कष्ट हो और क्या हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, विकल्प से युक्त हो जाते हैं। तो क्या करना है अपन को? विकल्पों में नहीं रहना सबको है, होता है यार, जैसे अंतरात्मा में संसार में रहना ऐसे है। करते हैं तो हम जंगल में क्यों नहीं। ना रहे, लेकिन जंगल में रह के भी अपनी आत्मा में मग्न रहना है कि सुख संसार में नहीं है, सुख कहाँ है?
सुख सुख अपनी अंतरात्मा आत्मा में ही है, है। खुद को निराकुलता हाँ में ही सुख है। विलीन है, आकुलता में सुख नहीं है। नहीं है नहीं है। इसलिए हमें आकुलता किसी भी चीज की नहीं करनी है। हमारे लिए बुखार है, आया है, चला जाएगा। ठीक है मनीषा भाभी? जी जी माता जी, तबीयत खराब है वो आपकी? तो अभी देखा ही नहीं इसलिए वहां मौजूद थे ना आज। उतना हाँ, अगर पकड़ के आपने बैठते तो आपने उठ वैराग्य का नहीं थी परिचय फिर दिया माता ना जी। आज। हाँ बुखार होने जी के जी बावजूद बता। भी आप तत्पर रही, लीन हाँ रही आप। फिर थोड़ा पुरुषार्थ किया, प्रयास हाँ, किया, आ गई वहां तक पहुंची। अगर अपन ये सोचते रहेंगे तबीयत खराब है, तबीयत हम्म, खराब है, तो और तबीयत खराब अपन की होएगी। हाँ इसलिए अपन को क्या सोचना है? हम स्वस्थ हैं, हमारी आत्मा स्वस्थ है। आश्वस्त तो हमारा शरीर है, लेकिन हमारी आत्मा स्वस्थ है ना? इस प्रकार वो जो हम्म, बुखार वगैरह रहता है, उसको अपनी गंधक वगैरह लगा लेना चाहिए जब भी बुखार वगैरह रहता है तो, है ना? कुछ स्तोत्र वगैरह पाठ वगैरह कर लो शांति से, है ना? और मन को थोड़ा सा अच्छा रखो। तो सबसे ज्यादा बीमारी किससे मन होती है? तो मन बाप से रे होती है। बाप। थोड़ा सा टेंशन ले लो तो बुखार अपने आप बीमारियां शुरू हो जाती हैं। इसलिए मन और दिमाग सही रखोगे तो बीमारी भी नहीं होगी। ठीक है? इस प्रकार आज की क्लास समाप्त करते हैं। एक इच्छा चीज और करा थी, माता जी। टाइम तो बचा नहीं, लेकिन एक चीज और बतानी थी। इच्छा का